डैडी ने कहा था, बेटा आज तुम्हारी जांच होनी है, पुलिस वाले आएंगे, उनसे कॉपरेट करना। साहबजादा कॉपरेट कर रहा था। उसने थानेदार को बैठने को कहा, फिर बोला, हाँ जल्दी करो भाई, जो फॉर्मेलिटी करनी है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे खेलने जाना है। सिपाही ने संकोच से कलम निकाली और थानेदार ने डरते हुए अपना रजिस्टर खोला। साहब के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। साहबों के छोटे बड़े स्तर के हिसाब से उनके बच्चों की शरारत का पैमाना भी तय होता है। थानेदार का लड़का गली में लड़की छेड़ सकता है, तो बड़े साहब का लड़का किसी भी होटल में जाकर शराब की मांग कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, लोगों को पीट सकता है। ऐसा ही एक बार हमारे शहर में हुआ। एक बहुत बड़े साहब के पुत्र ने 15 अगस्त के दिन एक होटल में जाकर शराब मांगी। जब होटल वालों ने शराब देने से मना किया तो उसने उनको पीटा, वहां खड़े लोगों से बदतमीजियां की और होटल में तोड़फोड़ भी कर दी। मामला बड़ा था, इसलिए मामला बढ़ गया। अखबारों में छपा तो मजबूरन जांच हुई तो पूछताछ हुई, क्योंकि हर जांच की शुरुआत पूछताछ से होती है। एक थानेदार और 2 सिपाही अदब से साहबजादे के पास गए। साहबजादे ने उन्हें बैठने की अनुमति दी। अनुमति मिलने पर थानेदार और सिपाही धन्य हो गए। साहबजादा हाथ में रैकेट लिए बैडमिंटन खेलने जा रहा था। डैडी ने कहा था, बेटा आज तुम्हारी जांच होनी है, पुलिस वाले आएंगे, उनसे कॉपरेट करना। साहबजादा कॉपरेट कर रहा था। उसने थानेदार को बैठने को कहा, फिर बोला, हाँ जल्दी करो भाई, जो फॉर्मेलिटी करनी है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे खेलने जाना है। सिपाही ने संकोच से कलम निकाली और थानेदार ने डरते हुए अपना रजिस्टर खोला। थानेदार ने पूछा, सर क्या आप स्वतंत्रता दिवस मनाने एक होटल में गए थे? लड़का बोला, हाँ गए थे। क्यों, जाना मना है क्या? थानेदार ने कहा, नहीं सर, राष्ट्रीय पर्व है, मनाना ही चाहिए। आपने वहां शराब भी मांगी थी क्या? लड़का बोला, शराब वहीं तो मांगी जाएगी जहां शराब मिलती है, तुम बेवकूफों की तरह प्रश्न क्यों कर रहे हो? थानेदार थोड़ा कांपा, बोला, नहीं सर, मैं तो अर्ज कर रहा था कि 15 अगस्त को होटलों में शराब नहीं मिलती, ऐसा कानून है। आप हमें फोन कर देते, हम घर पहुंचा देते। वो तो सर क्या है कि अखबारों में छप रहा है कि आपने वहां शराब मांगी थी, आप नाराज न हो, मैं तो वैसे ही अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। लड़का बोला, हाँ मांगी थी शराब और पी भी थी, किसी को क्या दिक्कत है? थानेदार ने बड़ी मासूमियत से कहा, सर आपकी वहां किसी से कहासुनी भी हुई थी क्या? लड़का बोला, ना कुछ नहीं हुआ, होटल वालों से हमने शराब मांगी, उन्होंने दे दी, हमने पी और आ गए। इस बार थानेदार के साथ आया सिपाही, जो बड़ी देर से आलपिन से दांत कुरेद रहा था, वो बोला, अखबारों में तो छपा है कि आपने एक परिवार से लड़ाई झगड़ा किया था, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया था। साहब के बच्चे ने जलती हुई निगाहों से उस सिपाही को देखा और फिर अपने जूते के फीतों की ओर निगाह घुमाई। फिर बोला, आजकल नौकरी से तुम्हारा मोह थोड़ा कम हो गया है क्या? थानेदार ने तुरंत सिपाही को घुड़का और कहा, चुप रहा करो, तुम्हें पता भी है अखबारों का क्या है, जो सुन लिया छाप दिया। सर आप चिंता न करें, कुछ भी बता दें, लिखूंगा तो मैं वही जो मुझे लिखने का हुक्म मिला है। आप तो बता दीजिए, उस रात क्या बड़े साहब यानी आपके डैडी खुद आपको होटल से लेकर घर गए थे? लड़का बोला, थानेदार जी, तुम्हारा बेटा रात को कहीं दारू पीकर उत्पात करेगा तो तुम जाकर उसे घर लाओगे या नहीं? मेरे डैडी भी इस मामले में सब डैडियों की तरह हैं। थानेदार ने रजिस्टर बंद कर दिया। उसे इतने ही सवाल पूछने का आदेश मिला था। गदगद भाव से बोला, सर आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा, मैंने आपके बयान ले लिए हैं, जांच भी कर ली है, इसमें तो FIR दर्ज करने तक का मामला नहीं बनता। लड़का बोला, ठीक है, तुम लोग जाओ, मुझे और भी काम है। थानेदार अपने पूरे जाब्ते के साथ निकल आया। जांच हो गई, रिपोर्ट भी आ गई। आरंभिक तौर पर ही मामला नहीं बना। इसी बीच अखबारों ने और शोर मचाया तो एक और जांच बिठा दी गई। उस जांच दल के अधिकारी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देनी थी। उसने 10 दिन तक जांच का आधार तय किया, 20 दिन तक जांच की कार्यप्रणाली तय की, फिर 1 महीने तक उन प्रश्नों को तैयार किया जो साहबजादे साहब और होटल वालों से उसे पूछने थे। इसके बाद वो बीमार हो गया और अब तक बीमार है। कह दिया गया है कि जांच अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है और उसे बदला नहीं जाएगा। जब भी स्वस्थ होगा आएगा और जांच जारी रहेगी। साल भर बीत गया है, थानेदार का प्रमोशन हो गया है।
पहला सिपाही जिसने साहबजादे से कुछ नहीं पूछा, उसकी एक मलाईदार थाने में ड्यूटी लग गई है और साहब के बेटे से सवाल पूछने वाला दूसरा भ्रष्ट सिपाही लाइन हाजिर कर दिया गया है। साहब के बेटे को अब स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस का इंतजार है।